तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको वांडाविजन से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलेंगे। तो वीडियो को अपनी रिस्क पर देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बिजली की तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वांडा डर जाती है और फिर विजन को बोलती है कि खिड़की से झांक कर देखो कि बाहर क्या हो रहा है। विजन देखता है और फिर वहाँ कुछ जोक सपाट होती है। वांडा बोलती है कि क्या तुम अपने नाइट विजन से देख रहे हो विजन? और फिर विजन बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस लवली रोजेज वगैरह वगैरह। और फिर वो आके अंदर सो जाते हैं और ये बहुत ही फनीस्ट सीन मुझे लगा इस पूरे एपिसोड की। और फिर इसके बाद सीन बदलता है और वांडा और विजन किसी चैरिटी फंक्शन की तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं। वांडा विजन एक मैजिक शो की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और फिर जो तिजोरी हमें दिखाई देता है वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि वो एक माइलस्टोन का, मतलब वहाँ पे एक माइलस्टोन का कुछ बना हुआ है। फिर सीन बदलता है और वांडा अपने घर के बाहर आती है। उसे फिर अजीब सी चीज़ दिखती है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा। उसे एक कलरफुल टॉय हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसका कलर आयरन मैन के सूट से बहुत ज़्यादा मैच करता है और हमें दिखाई पड़ता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरा जो सीन चल रहा था वो ब्लैक एंड वाइट चल रहा था, बट जो हेलीकॉप्टर का पिक्चर जो हमें दिख रहा था, मतलब जो हेलीकॉप्टर हमें बस दिखाई जा रहा था, वो कलरफुल दिख रहा था, यानी येलो और रेड कलर में से। इसके बाद फिर एग्नेस वहाँ पे आ जाती है और वो बताती है कि जो चैरिटी फंक्शन की हेड है वो डॉटी नामक महिला है, कि डॉटी का इस शहर में बहुत ज़्यादा नाम चलता है और अगर तुम्हारे कोई बच्चे होते हैं तो डॉटी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अब ध्यान देने वाली बात ये है इस एपिसोड में कि ये सब लोग जो है बस बच्चों की बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे। फिर विजन का ऑफिस का सीन आता है, वहाँ कुछ डिस्कशन चल रहा होता है तो विजन गलती से एक च्युइंगम निगल लेता है, मतलब गलती से निगल लेता है और फिर उसके कारण उसके पूरे, क्योंकि विजन तो एक रोबोट है तो उसके पूरे मशीन में जो है माल फंक्शनिंग होने लगता है और वो थोड़ा पगला जाता है, थोड़ा सठिया जाता है। अब इसके अगले सीन में वांडा और बाकी लोग दिखाई पड़ते हैं। ये उसी चैरिटी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जो कि फॉर चिल्ड्रन नामक कोई चैरिटी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर वांडा की मुलाकात मोनिका रैम्बो यानी जेराल्डीन नामक महिला से होती है। अब मोनिका कौन है तो आपको बता दूं कि ये वही लड़की है जो कैप्टन मार्वल में एक छोटी बच्ची थी और उसका नाम मोनिका रैम्बो था, लेकिन ये वांडा की रियलिटी में इसका नाम जेराल्डीन है। सॉरी, नाम गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी। ऐसा लग रहा है कि जो मोनिका है इसे स्वॉर्ड वाले ने भेजा है और शायद ये स्वॉर्ड की मेंबर है। अब ये यहाँ पे वांडा की हेल्प करने आई होगी शायद। और फिर इसके बाद यहाँ डॉटी कुछ बता रही है कि चैरिटी किस लिए है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे सब लोग बताते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो चिल्ड्रंस के लिए हो रहा है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, सब बार बार यही बोल रहे हैं कि फॉर चिल्ड्रंस। अब पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर इसके अगले सीन में हमें फिर से एक मिस्टीरियस चीज़ देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वांडा और डॉटी कुछ बात कर रही हैं और अचानक से उनके सामने पड़े एक रेडियो में आवाज़ आती है। वो वहाँ उसमें से ये आवाज़ आती है कि वांडा वांडा ये कौन है, तुम्हारे साथ ये कौन है? अचानक से फिर डॉटी घबरा जाती है और उसके हाथ में पड़ी जो ग्लास होती है वो टूट जाती है, जिसके कारण डॉटी के हाथ में खून आने लगता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पूरा सीन फिर से जो हमें दिखाया जाता था वो ब्लैक एंड वाइट ही दिखाया जाता था, लेकिन सिर्फ डॉटी के हाथ में जो ब्लड है उसका कलर हमें रेड दिख रहा था। अब पता नहीं ऐसा ये हमें क्यों दिखाया जा रहा है। फिर इसके अगले सीन में हमें वो चैरिटी फंक्शन स्टार्ट होते हुए दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हमें फिर से वही मोनिका एज अ होस्ट दिखाई देती है। फिर वांडा विजन की बारी आती है और विजन पागलों जैसी हरकतें कर रहा है क्योंकि उसके पेट में च्युइंगम फंस चुका है। अब इन्होंने जैसे तैसे करके शो को संभाल लिया, अपने जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके इन्होंने शो को संभाल लिया। फिर रात का समय आता है। वांडा अपने जो भी आज मिस्टीरियस चीज़ें इसके साथ हुई वो सब बताई, मतलब जो रेडियो में से आवाज़ें आ रही थी वो सब बताने की कोशिश कर रही थी विजन को, लेकिन विजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विजन को अचानक से बाहर से कुछ अजीब सी क्रीपी सी आवाज़ आई। फिर वांडा विजन जब बाहर आते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब सी क्रीपी चीज़ दिखाई पड़ती है। उन्हें सामने एक मैनहोल दिखाई देता है, यानी एक गटर दिखाई पड़ता है, जिसमें से एक अजीब सा आदमी निकलते हुए बाहर आ रहा था, जिसके पीठ के पीछे स्वॉर्ड का लोगो बना हुआ था। अब स्वॉर्ड क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, स्वॉर्ड एक तरह का इंटर गैलेक्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सील्ड की तरह ही है और निक फ्यूरी ने ही उसे बनाया है। जैसे ही वो क्रीपी सा इंसान उस मैनहोल से बाहर निकलता है, उसी समय वांडा के मुख से वो एक शब्द निकलता है, नो। और फिर सब कुछ रिवर्स होने लगता है और फिर उसी सीन में वापस वांडा और विजन पहुंच जाते हैं अपने घर के अंदर और फिर कुछ बातें कर रहे थे। और फिर वांडा अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके सारी जो ब्लैक एंड वाइट वाली सीन अभी चल रही थी, मतलब जो ब्लैक एंड वाइट कलर था उसे चेंज करके रंगीन कलर में बदल दी, यानी अब वो रियलिटी चेंज कर दी। 50-60 से अब वो 70s के एरा में आ गई है। और ऐसा वांडा क्यों कर रही है हमें अभी तक कुछ नहीं पता। एंड फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वांडा अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये अब पक्का मुझे लग रहा है कि मेफिस्टो कर रहा है और मेफिस्टो को वांडा के बच्चे चाहिए और उससे वो अपनी गलत मकसद को अंजाम देगा।
और फिर ये एपिसोड यहीं के यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।